लीजिए जनाब, गाजा में शांति का राग अलापने वाले अमेरिका का वो ढोल भी फूट ही गया, जिसकी आवाज से वॉशिंगटन पूरे मुल्क में चौधराहट झाड़ रहा था। दुनिया को अकल बांटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस 15 पॉइंट वाले पीस प्लान को हवा में उछालकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसकी हवा खुद उनके जिगरी यार यानी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ही झटके में निकाल दी। अमेरिका सोच रहा था कि कागज का एक टुकड़ा फेंक कर वो दुनिया भर में अपनी कूटनीति का डंका बजा देगा, लेकिन नेतन्याहू ने सरेआम उस प्लान को ठेंगा दिखाकर वॉशिंगटन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दोस्तों, गाजा में जंग की आग बुझाने का ढोंग करने वाला अमेरिका एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। दुनिया को शांति और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला वॉशिंगटन खुद अपनी ही बनाई शतरंज की चालों में उलझकर रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस 15 पॉइंट वाले तथा कथित पीस प्लान का ढोल पूरे ढिंढोरे के साथ पीट रहे थे, उसकी हवा खुद उनके चहेते इजरायली प्रधानमंत्री ने निकाल कर रख दी। अमेरिका सोच रहा था कि वो एक कागज का टुकड़ा फेंककर दुनिया की आंखों में धूल झोंक देगा और सब उसकी जी हुजूरी करेंगे, लेकिन इस बार उसका ये दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। जी हां, नेतन्याहू ने सरेआम डोनाल्ड ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए साफ कह दिया है कि इजरायल इस दस्तावेज को रत्ती भर भी नहीं मानता। अमेरिकी कूटनीति की पोल खोलते हुए नेतन्याहू ने दिखा दिया है कि वॉशिंगटन का हुक्म अब उसके अपने साथी भी सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका गाजा में जंग रोकने का नाटक रचकर खुद को मसीहा साबित करना चाहता था, लेकिन नेतन्याहू के इस करारे झटके ने ट्रंप के तथाकथित पीस प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सुपर पावर होने का घमंड सिर पर उठाकर घूमने वाला अमेरिका बंदर ही अंदर बंगले झांकने लगा है। जो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी शर्तें थोपता था, वो इजरायल की साफ ना के आगे भी बीगी बिल्ली बना हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये 15 पॉइंट पीस प्लान शांति का कोई सच्चा प्रयास नहीं, बल्कि अमेरिका की उस पुरानी आदत का हिस्सा था जिसके तहत वो हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में अपनी टांग अड़ाकर अपनी झूठी चौधराहट चमकाना चाहता था। लेकिन इस बार पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। अमेरिका की बनाई इस कागजी पतंग की डोर नेतन्याहू ने एक ही झटके में काट दी है। गाजा में अमन कायम करने के नाम पर अमेरिका केवल दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, मगर इजरायल के कड़े रुख ने वॉशिंगटन की इस दोहरी नीति की कलाई खोलकर रख दी। आइए जानते हैं कि इस पूरे सियासी ड्रामे के पीछे की असली कहानी क्या है और अमेरिका किस तरह अपनी बनाई जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। तो रविवार को अपनी कैबिनेट बैठक की शुरुआत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेहद कड़े तेवरों में कह दिया कि इजरायल अमेरिका के इस 15 पीस प्लान पॉइंट को सिरे से खारिज करता है। नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि जब तक हमास पूरी तरीके से अपने हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा की जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने अमेरिका की उस भ्रम को भी तोड़ दिया जिसमें लग रहा था कि हमास के कुछ हथियार छोड़ देने से बात बन जाएगी। नेतन्याहू ने 2 टुक लहजे में फरमान सुनाया कि इजरायल को आधा अधूरा समझौता कतई मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि हमास के भारी हथियार, हल्के हथियार और उसका पूरा सैन्य ढांचा जड़ से खत्म किया जाए। नेतन्याहू का ये रुख वॉशिंगटन के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि अमेरिका इस प्लान के जरिए अपनी पीठ थपथपाने की फिराक में था। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों की लाचारी देखने लायक है। वो नेतन्याहू के सख्त रुख को इजरायल की घरेलू राजनीति और चुनावी मजबूरियों का बहाना बताकर अपना थूका हुआ चाटने पर मजबूर है। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो दबी जुबान में यह तक कह दिया कि अमेरिका नेतन्याहू की राजनीतिक जरूरतों को समझता है और उसे इससे कोई एतराज नहीं है। अमेरिका की ये मजबूरी साफ दर्शाती है कि वो सिर्फ अपनी साख बचाने का नाटक कर रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाजा में शांति आती है या नहीं, बस उसका उल्लू सीधा होना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि नेतन्याहू उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक काम करते रहे, भले ही इसके लिए पूरे शांति प्रस्ताव की बलि ही क्यों न चढ़नी पड़े। अमेरिका का पूरा ध्यान इस बात पर अटका हुआ है कि गाजा में इजरायल के सैन्य हमले सीमित रहे, ताकि वॉशिंगटन की इज्जत पर ज्यादा दाग ना लगे। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इजरायल ने हाल ही में अपने हमले रोके हैं और अपनी सेना को येलो लाइन से पीछे हटना शुरू कर दिया है।
अब अमेरिका और उसके मध्यस्थ देश अपना सारा जोर हमास पर डाल रहे हैं कि वो अपने हथियार छोड़ दे। यानी सच तो यह है कि नेतन्याहू का ट्रंप के प्लान को ठुकरा देना फिलहाल अमेरिका के लिए कोई बड़ा संकट नहीं बना है, क्योंकि वॉशिंगटन का असली फोकस तो सिर्फ उस बात पर है कि जैसे तैसे गाजा में हमले कम दिखे और उसकी कूटनीतिक नाकामी पर पर्दा पड़ा रहे। अमेरिका हमेशा की तरह अपनी नाकामी की भड़ास दूसरों पर निकालने की फिराक में है। अब जरा ट्रंप के इस तथाकथित चमत्कारी प्लान की हकीकत भी समझ लीजिए, जिसे लेकर अमेरिका ढोल पीट रहा था। ट्रंप का यह प्लान गाजा में युद्ध खत्म करने और वहां अपनी पसंद की नई व्यवस्था थोपने का एक जरिया था। इस योजना के तहत हमास को अपने तमाम हथियार छोड़ने और सुरंगों समेत अपने पूरे सैन्य ढांचे को तबाह करने को कहा गया था। इसके बदले में इजरायली सेना को गाजा से पीछे हटने, गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो चुके इलाके के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथ पैर मारने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गाजा का प्रशासन एक नई तकनीकी विशेषज्ञों वाली फिलिस्तीनी सरकार को सौंपने का सपना भी देख रहा था। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया जिसने अमेरिका के खेल को उलझा कर रख दिया। नेतन्याहू के इस प्लान को ठुकराने के बाद हमास ने ट्रंप के इस 15 पीस प्लान वाले पॉइंट को मानने की रजामंदी दे दी। हमास ने कहा कि वो युद्ध विराम के दूसरे चरण को लागू करने के लिए पॉजिटिव और जिम्मेदारी से बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार है। हमास ने मध्यस्थों और शांति परिषद से गुहार लगाई कि वो सभी पक्षों को इस समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करे और युद्ध विराम को कमजोर करने वाली किसी भी हरकत पर लगाम लगाए। हमास के इस कदम ने अमेरिका की दोहरी चालबाजी की पूरी दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब कर दी, क्योंकि जो प्लान अमेरिका ने बनाया था उसे उसका साथी ही मानने से मुकर गया। इसी बीच नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका के मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि जब तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक गाजा या वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना कभी नहीं हो सकती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजरायली सेना तभी पीछे हटेगी जब हमास पूरी तरह निरस्त्र होगा, जिसने अमेरिका के 2 राष्ट्र सिद्धांत के दावों की हवा निकाल दी। गाजा के सियासी घमासान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, इसका खुलासा अब हुआ है। जुलाई के महीने में जब ट्रंप तुर्की के दौरे पर गए थे तब उनके प्लेन बदलने की घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब वॉशिंगटन की एक रिपोर्ट ने अमेरिका की सुरक्षा तंत्र का वो सच उजागर किया है जिसे वॉशिंगटन दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट छुपा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते वक्त ट्रंप को एक गुप्त सैन्य विमान में छुपाकर सफर करना पड़ा। जिस एयरफोर्स 1 में ट्रंप को दुनिया के कैमरों के सामने चढ़ते हुए दिखाया गया था, वो दरअसल एक डिकॉय यानी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खड़ा किया गया एक नकली विमान था। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह चकमा देकर भागना पड़ा, क्योंकि ईरान से जुड़ा एक हत्या का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा था। अमेरिका का जो तंत्र पूरी दुनिया में अपनी मूंछें ऐंठता है, वो अपने ही राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर इस कदर खौफ में आ गया था कि उसे एक छोटे से सैन्य विमान का सहारा लेना पड़ा। ये पूरी योजना इतनी गोपनीय रखी गई थी कि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों और साथ चल रहे मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं होने दी गई। वॉशिंगटन ने इस बात को दबाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि अगर ये बात उस वक्त बाहर आ जाती तो अमेरिका की तथाकथित सुरक्षा की पोल पूरे विश्व के सामने खुल जाती। ये पूरी ड्रामे वाली घटना तब शुरू हुई जब ट्रंप जुलाई में नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। इस यात्रा में उनके साथ कतर की ओर से अमेरिका को खैरात में दिया गया नया बोइंग 747 विमान भी मौजूद था, जिसे भविष्य के एयरफोर्स 1 के रूप में तैयार किया जा रहा है। कतर से मिले इस विमान का इस्तेमाल ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में पहली बार किया जा रहा था। ये वही दौर था जब ईरान के साथ अमेरिका का तनाव आसमान छू रहा था और अमेरिका की गीदड़ भपकियां काम नहीं आ रही थी। तुर्की से निकलने से पहले ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक सोशल मीडिया पर डंका पीटा था कि वो पुराने एयरफोर्स 1 से ब्रिटेन के एक क्षेत्र में जाएंगे। अंकारा एयरपोर्ट पर दुनिया को दिखाने के लिए ट्रंप को बड़े ही नाटकीय अंदाज में मीडिया कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स 1 में चढ़ते हुए दिखाया गया। तस्वीरें खींची गई, खबरें छपी और पत्रकारों को भी यही झांसा दिया गया कि राष्ट्रपति इसी विमान में बैठकर ब्रिटेन की उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे बंद हुए, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने वो घटिया खेल खेला जो उनकी कायरता को दर्शाता है।
ट्रंप को एक बेहद चुपके से एक एयरपोर्ट कैटरिंग वाले ट्रक की आड़ में छिपाकर दूसरे विमान तक ले जाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति को केटरिंग ट्रक के पीछे छिपाकर भागना पड़ा। यह अपने आप में वॉशिंगटन के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। जिस विमान में ट्रंप को चुपचाप बिठाया गया वो अमेरिकी वायुसेना का C-320A था। इस पूरे नौटंकी का मकसद राष्ट्रपति की असली यात्रा को छिपाना था, क्योंकि खतरा सचमुच बहुत बड़ा था। पुराने एयरफोर्स वन को केवल एक छलावे की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि हमलावरों का ध्यान भटकाया जा सके। हद तो तब हो गई जब एयरफोर्स वन में सफर कर रहे पत्रकारों को फरमान सुनाया गया कि वो विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद रखें। व्हाइट हाउस के जो कर्मचारी उस नकली उड़ान में मौजूद थे, उन्हें भी इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि जिस राष्ट्रपति के नाम पर वो उड़ रहे हैं वो तो उस प्लेन में है ही नहीं। बाद में जब पत्रकारों ने ट्रंप से खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की वजह पूछी तो ट्रंप ने हमेशा की तरह अपनी नाकामी छुपाने के लिए मजाकिया अंदाज में बात टाल दी और कहा कि शायद वो किसी खतरनाक उड़ान पर थे। ट्रंप का C-320A विमान रात करीब 10:30 बजे ब्रिटेन पहुंचा और उसके कुछ मिनट बाद वो नकली एयरफोर्स वन भी मीडिया को लेकर वहां लैंड कर गया। बाद में ट्रंप को किस तरह दोबारा उस पुराने एयरफोर्स वन में घुसाया गया, इस बात पर अमेरिका ने आज तक पर्दा डाल रखा है। इस पूरे शर्मनाक खुलासे पर जब व्हाइट हाउस से जवाब मांगा गया तो उन्होंने रटा रटाया बयान दे दिया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं। व्हाइट हाउस ने अपनी लाचारी छुपाते हुए कहा कि अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम पर पेंटागन ने चुप्पी साध लेने में ही अपनी भलाई समझी। अब सबकी नजरें कतर से मिले उस बोइंग 747 विमान पर टिकी है जिसे सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे गाजा में शांति का खोखला नाटक हो या फिर राष्ट्रपति की सुरक्षा का ये सीक्रेट ड्रामा, अमेरिका की पोल हर मोर्चे पर खुल चुकी है। जो देश खुद अपने राष्ट्रपति को केटरिंग तक ट्रक के पीछे छुपाकर सफर कराने पर मजबूर हो, वो दुनिया को शांति और सुरक्षा का ज्ञान बांट रहा है। अमेरिका का ये दोहरा रवैया और उसकी गिरती साख अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। गाजा के मुद्दे पर जिस तरह अमेरिका ने अपना रुतबा चमकाने की कोशिश की थी, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। वॉशिंगटन ये मानकर चल रहा था कि उसका दिया गया फरमान पूरी दुनिया आंख बंद करके मान लेगी, लेकिन नेतन्याहू के एक ही इनकार ने अमेरिकी कूटनीति के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जो अमेरिका दूसरों के घरों में आग बुझाने का मसीहा बनता है, वो आज अपने ही बनाए शांति प्रस्ताव को बचाने में पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। ट्रंप की 15 पॉइंट वाली इस योजना का हश्र देखकर यह साफ हो गया है कि अमेरिका का प्रभाव अब केवल कागजों और सोशल मीडिया की पोस्ट तक ही सीमित रह गया है। मध्य पूर्व में अपनी धाक जमाने का जो सपना वॉशिंगटन देख रहा था, वो नेतन्याहू की जिद के आगे चकनाचूर हो चुका है। अब अमेरिका के पास अपनी खिसकती जमीन को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। गाजा में मासूमों की जान और तबाही का मंजर अमेरिका के लिए कभी गंभीर मुद्दा रहा ही नहीं। उसके लिए ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया था। ट्रंप का ये पीस प्लान शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़े मध्यस्थ के रूप में पेश करने का एक पैतरा था। लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका के इस बुने हुए जाल को एक ही झटके में काट दिया। हमास का इस प्रस्ताव पर राजी होना और इजरायल का इसे ठुकरा देना, ये दर्शाता है कि अमेरिका का ये दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। वॉशिंगटन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस हमास को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वही उसके प्लान को मानकर बाजी पलट देगा और अमेरिका का अपना ही करीबी साथी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर जो ड्रामा तुर्की से ब्रिटेन तक रचा गया, उसने अमेरिकी महाशक्ति के दावों की पूरी तरीके से हवा निकाल दी। जिस देश का राष्ट्रपति मीडिया और दुनिया की नजरों से बचकर केटरिंग ट्रक की आड़ लेकर दूसरे प्लेन में छुपकर सफर करने पर मजबूर हो जाए, उस देश का सुरक्षा तंत्र कितना खोखला है, ये बात अब दुनिया से छिपी नहीं रही। एयरफोर्स वन का डिकॉय बनकर इस्तेमाल करना और पत्रकारों को पर्दे बंद रखने की हिदायत देना अमेरिका के उस खौफ को बयां करता है जिसे वो हमेशा से छुपाता आया है। अपनी मूंछें ऐंठने वाला अमेरिका अब ईरान से जुड़े खतरे के डर से इस तरीके से छुपन छुपाई खेल रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका का ये दोहरा मापदंड पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो गाजा में शांति का झूठा ढोंग रचता है और दूसरी तरफ अपने ही राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे रचता है। अमेरिका की ये नौटंकी साबित करती है कि वो सिर्फ बाहर से गर्जना जानता है, लेकिन अंदर से उसकी बुनियाद पूरी तरीके से हिल चुकी है। पेंटागन का इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेना और व्हाइट हाउस का अजीबोगरीब सफाई देना, ये साफ दर्शाता है कि उनके पास अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं।
अमेरिका हमेशा दूसरों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब खुद पर बात आई तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसे बिल्ली की तरह रास्ता बदलना पड़ा। गाजा में असफलता और तुर्की से ब्रिटेन तक का ये गुप्त भागम भाग वाला सफर ये साबित करने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया है। ना तो उसकी कूटनीतिक धमक काम आ रही है और ना ही उसकी सुरक्षा एजेंसियों का वो खौफ बचा है जिसका ढिंढोरा वो सालों से पीटता आ रहा था। सच तो यही है कि अमेरिका का ये दोगलापन और उसकी नाकामी अब किसी से छिपी नहीं है। चाहे गाजा में शांति का ढोंग रचना हो या फिर अपनी जान बचाने के लिए नकली जहाजों का सहारा लेना, वॉशिंगटन की हर चाल अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है और उसकी साख का जनाजा पूरी तरीके से निकल चुका है। अमेरिका की कूटनीति का ये खोखलापन अब पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुका है। वॉशिंगटन खुद को सुपर पावर कहने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन जब जमीन पर फैसले लागू करने की बारी आती है तो उसके पैर उखड़ने लगते हैं। गाजा के मामले में भी ठीक यही हुआ। अमेरिका ने कागजी पन्नों पर 15 पॉइंट का खाका तो तैयार कर लिया, लेकिन वो अपने ही सहयोगियों को इस पर सहमत करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। ट्रंप का ये सोचना कि वो वॉशिंगटन में बैठकर मध्य पूर्व के समीकरण बदल देंगे, उनकी एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। नेतन्याहू ने जिस बेरुखी से अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि इजरायल के लिए अमेरिका का ये पीस प्लान केवल एक बेमतलब का कागज का टुकड़ा है। वॉशिंगटन का दबदबा अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां उसके अपने ही साथी उसकी परवाह करना छोड़ चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की हालत उस मदारी जैसी हो गई है जिसका खेल अब दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। गाजा में युद्ध रोकने का जो झुंझुना ट्रंप दुनिया को थमाना चाहते थे वो फूट चुका है। अमेरिका की नीति ना तो इजरायल को राजी कर सकी और ना ही क्षेत्र में कोई ठोस शांति ला सकी। उल्टा उसकी वैश्विक साख पर एक और गहरा धब्बा लग गया है। हमास का इस प्रस्ताव पर हाँ कहना और इजरायल का ना कहना स्थिति ने वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका यह दांव उसी के गले की फांस बन जाएगा। अब वॉशिंगटन ने ना तो खुलकर इजरायल का विरोध कर पा रहा है और ना ही अपने बनाए प्लान की पैरवी करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप के गुप्त सफर का खुलासा अमेरिकी सुरक्षा तंत्र के दावे की बखिया उधेड़ने के लिए काफी है। जो अमेरिका पूरी दुनिया में खुफिया निगरानी और अभेद्य सुरक्षा का ढिंढोरा पीटता है, उसे अपने ही राष्ट्रपति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए झांसा और छलावे का सहारा लेना पड़ा। एक राष्ट्रपति का केटरिंग ट्रक के पीछे छुपकर C-32A विमान तक पहुंचना और पुराने एयरफोर्स 1 को केवल एक डमी की तरह इस्तेमाल करना, यह अमेरिका के उस अदृश्य डर को दिखाता है जो उसके सिर पर सवार है। ईरान के खतरे से घबराकर वॉशिंगटन ने जिस तरह का ड्रामा रचा, उसने उसकी तथाकथित महाशक्ति वाली छवि को चकनाचूर कर दिया है। मीडिया और अपने कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंककर सफर तय करना कोई महान सुरक्षा रणनीति नहीं बल्कि मजबूरी और घबराहट का प्रतीक है। वॉशिंगटन ने इस सच्चाई को छुपाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब ये मामला बाहर आया तो पूरे विश्व समुदाय में अमेरिका की इस गुप्त नौटंकी का मजाक बन गया। वॉशिंगटन का ये रवैया उसकी कथनी और करनी के बड़े अंतर को उजागर करता है। दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाला अमेरिका खुद खतरे के सामने आता है तो सारे बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह जाते हैं। पेंटागन की इस मुद्दे पर खामोशी ये साबित करती है कि उनके पास अपने राष्ट्रपति के छुपकर भागने का कोई तर्क नहीं है। गाजा में कूटनीतिक नाकामी और तुर्की से ब्रिटेन की यात्रा में सुरक्षा का ये सीक्रेट खेल, ये दोनों घटनाएं ये साबित करती हैं कि अमेरिका की नीतियां पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुकी हैं। अमेरिका अब ना तो दुनिया को शांति का रास्ता दिखा पा रहा है और ना ही अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए एक सुरक्षा का भरोसा दे पा रहा है। लबोलुआब यह है कि अमेरिका का ये दोहरा चेहरा और घटता प्रभाव अब जग जाहिर हो चुका है। गाजा में शांति का खोखला वादा हो या फिर उड़ते विमानों के बीच छुपम छुपाई का खेल, वॉशिंगटन का हर मुखौटा उतर चुका है। दुनिया अब समझ चुकी है कि इस कागजी शेर में अब वो पुरानी बात नहीं। वॉशिंगटन की ये पुरानी फितरत रही है कि वो अपनी नाकामियों पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मामला पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। गाजा में युद्ध रुकवाने के नाम पर जो ढोंग रचा जा रहा था उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। साथ ही ट्रंप के इस गुप्त सफर ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल भट्टी में खोल कर रख दी है। चाहे जितने भी बहाने बना ले, लेकिन उसका गिरता साख का सच पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो नेतन्याहू द्वारा ट्रंप के 15 पॉइंट वाले प्लान को ठुकराया जाना सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं है बल्कि अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। जिस इजरायल को अमेरिका हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करता था, आज उसी इजरायल ने वॉशिंगटन को उसकी औकात याद दिखा दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का हुक्म चलाने का दौर अब खत्म होने की कगार पर है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।